हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि 15 प्रैक्टिस सेट में से हम 2 प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप जरूर लगा लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, जो कि उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था। जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पिछले एग्जामों में देखा गया था कि उस समय जो रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन जो था एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से इस बार भी क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी जरूर लगा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने से पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। एक दिन पहले इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में 7 बजे शाम को दे दिया जाता है। जो कि अगले दिन इसका जो सोल्यूशन जो है यूट्यूब पे 8 बजे कराया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सामान्य अध्ययन का। तो देख लेते हैं सामान्य अध्ययन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन जो करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। यह जो हुआ था इसका जो आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल के नवाबी शासक के संस्थापक थे। जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने कुली खां को जफर खां की उपाधि प्रदान की और उन्होंने बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोगी से की गई थी। जो कि इनमें 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से किया गया था। जो कि इसमें 1959 ईस्वी में उत्पादन की शुरुआत किया गया था। यह जो स्थापना जो किया गया था इसका जो आंसर जो जगह भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाए। जो कि इस भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया कब गया था तो इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो यह जो प्राप्त जो है यह हो जाएगा आपको विजेंद्र सिंह को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विजेंद्र सिंह जो है यह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के मिडिलवेट 25 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये किस में जीते थे तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में यह जीते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य है जहां गंगा डॉल्फिन को राजकीय जल जीव घोषित किया गया है। तो यह जो घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को यह राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंध्र राज्य अधिनियम जो 1953 जो है इसके द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया था। तो यह जो किया गया था प्रथम राज्य का घोषित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आंध्र प्रदेश जो है 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बना। जो कि इसे तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। जो कि इसका गठन जो है आंध्र राज्य अधिनियम के तहत किया गया था, जिसे सितंबर 1953 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में डैश की अवधि तक के कारावास और ये 15,000 रुपये की जुर्माने से दंडनीय है। तो यह जो हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर जो जाएगा वो 2 वर्ष का कारावास की जुर्माना किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार क्या है कि जब शराब पी के गाड़ी कोई चलाता है तो वह दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा या 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। तो यह जो बहती है वो सिंधु नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि सिंधु नदी जो है तिब्बत पठार से निकलने वाली और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिलती है, जो कि यह जास्कर रेंज से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष में की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक के कंधार अभिलेख जो है इसकी खोज किस वर्ष किया गया था। तो यह जो किया गया था 1958 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक का सबसे पहला ज्ञात शिलालेख कौन सा था। तो यह जो गंधार शिलालेख जो है वही सबसे पहला जो था, जो कि कब इसका खोज किया गया था। तो इसके शासनकाल के 10वें वर्ष 2060 ईस्वी में इसे लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कौन सा राज्य है जो बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो तो बक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लागू हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो मई 1960 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह महा हिमालय के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो कि हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी जो है इसी में है। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो माउंट एवरेस्ट जो है इसी श्रेणी में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हैदराबाद का जो चार मीनार जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह हैदराबाद का चार मीनार किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। जो कि यह कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में बनाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो यह प्रथम व्यक्ति जो थे वह जी शंकर कुरूप थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यह साहित्य के सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य के सम्मान में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जो कि प्रथम पुरस्कार जो यह दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जो कि यह किस भाषा के लिए दिया गया था। तो यह मलयालम कवि थे और लेखक थे जो कि इन्हें दिया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से खनिज आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा खनिज है जो आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो देख लेते हैं। पहला दिया अभ्रक जो कि आता है, अगला है लाइम स्टोन जो कि ये भी आता है, तथा अगला दिया बक्साइट। बक्साइट जो है वह नहीं आता है, तो इसका जो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वे खनिज जिसमें कोई धातु नहीं होता है वो अधात्विक खनिज कहलाता है। जो कि बक्साइट एक धात्विक खनिज है, यह एक धात्विक एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसका मुख्यालय जो है वह किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है, तो यह जो है एक लघु वित्तीय बैंक है जिसकी स्थापना इक्विटास ने एक माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के रूप में 2007 में किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कजरी जो लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो यह जो है यह उत्तर प्रदेश का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मांडू को अपनी राजधानी कौन से शासक बनाए थे? तो यह जो बनाए थे होनसांग शाह बनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह होनसांग शाह जो थे वो 1406 से 1435 तक मध्य भारत के मालवा सल्तनत के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान थे। याद रखिएगा किस वंश के थे, तो यह मध्य भारत के मालवा सल्तनत के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान थे, जो कि यह 1406 से 1435 तक शासन किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े या बैग या थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस रेशेदार फसल का फाइबर क्रॉप का प्रयोग जो है मोटे कपड़े, बैग, थैले या सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? यह जो किया जाता है यह जूट का किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जूट को और किस नाम से जाना जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशम, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन से उसमें शामिल नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जेम्स मिल जो है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करता है। जो कि यह जो है उन निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? इसमें बताना है कि उसमें किस कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें पहला जो दिया गया ब्रिटिश जो कि शामिल है, अगला हिंदू जो कि ये भी शामिल है, तथा अगला दिया मुस्लिम जो कि ये भी शामिल है, तथा अगला दिया ईसाई। ईसाई जो है इसमें शामिल नहीं थे। इसका जो नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को जो नमक आंदोलन की शुरुआत किए थे वो कहाँ से किए थे? तो इसकी शुरुआत जो किए थे साबरमती से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात में अहमदाबाद के निकट साबरमती से नमक मार्च की शुरुआत किया गया था। जो कि गांधी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा पर अरब सागर के तटवर्ती शहर डांडी के लिए निकले थे, जो कि उन्होंने वहां नमक कानून तोड़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसकी स्थापना जो है लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो यह जो किया गया था, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह इसके स्थान पे किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राष्ट्र जो यूएन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। जो इसका गठन राष्ट्रीय संघ के स्थान पर किया गया, जो कि यह संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि यहाँ जो दिया गया है इनमें से पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। जो कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन जो है इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो यह जो केंद्रित जो है वो मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत की कई विधि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन चिकित्सक थे जो कि भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किए थे और भारत की कई विधि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज किए थे। यह जो किए थे इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि बुकानन जो थे 1794 में भारत आए थे और 1815 में यहाँ से चले गए थे। जो कि इन्होंने 1794 ईस्वी में बंगाल चिकित्सक सेवा में शामिल हो गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है भाग 4। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो कि इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो यह जो किया गया वह वियतनाम में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रतिमा जो है भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती के एक प्रतीकात्मक क्षण है और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा के संदेश को रेखांकित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो बैगनी क्रांति जो है जिसकी शुरुआत जो है जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। जो कि इसको किस और रूप में जानते हैं, तो इसे जाना जाता है लेवेंडर के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लेवेंडर है क्या, तो लेवेंडर एक फूल से संबंधित पौधा है जो कि मिंट फैमिली का वर्ग का यह पौधा है। जो कि ये पौधे की मीठी सुगंध आती है। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना कोलकाता में की है, जिसके बाद से उसका नाम जो है वो ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया था। जो कि इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें मूर्ति पूजा, अर्थहीन संस्कारों और कर्मकांडों का विरोध किया गया था। जो कि ब्रह्म समाज के दो सबसे प्रमुख नेता कौन थे, तो सबसे प्रमुख नेता जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में गरीबी जो ग्रामीण गरीबी जो है उसका कारण इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो पहला दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास, जो कि यह जो है यह नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया गया, तो दिया गया कृषि के अलावा अन्य रोजगार के विकल्पों अवसरों का अभाव, जो कि यह जो है। अगला है निरक्षरता, जो कि यह भी है, तथा पूंजी की कमी, जो कि यह भी है। तो इसका जो आंसर जो जगह
वो 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसकी गठन जो है 2010 में किया गया था, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष निकाय के रूप में यह केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन जो नॉवेल जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो नॉवेल जो लिखा गया वह लिखा गया शशि थरूर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? यहाँ बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो सही दिया गया है। देख लेते हैं, पहला दिया गया, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो दिया गया है वो सही दिया गया है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो यह जो दिया गया 2 में दिया गया। इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल कितने प्रकार के मंदिर शैली प्रचलित है? तो यह कुल जो है 3 प्रकार का मंदिर शैली प्रचलित है भारत में, जो कि कौन कौन से? तो नागर शैली जो कि एक प्रकार का मंदिर निर्माण शैली है, जो कि उत्तर भारत में यह प्रमुख मंदिर निर्माण की शैली है। वही एक द्रविड़ शैली जो होता है, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिर शैली के रूप में जाना जाता है। वही एक बेसर शैली होता है, जो कि मंदिर निर्माण का एक शैली, जो कि यह दक्कन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण का एक शैली है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भ्रंशो पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भ्रंशो पर्वत के उठे हुए ब्लॉकों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है उत्खंड के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही जो ऊपर उठा हुआ है उसे उत्खंड कहा जाता है, वही जो नीचे धंसा हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भ्रंश कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दंती दुर्ग जो थे भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है राष्ट्रकूट वंश से था। इसका जो आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, बागरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो लोक नृत्य जो है यह असम का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या डैश की माप देती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रति इकाई क्षेत्र जो है इसमें व्यक्तियों की संख्या किसका माप देता है? तो यह जो देता है इसका जो जनसंख्या घनत्व का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रति इकाई क्षेत्रफल किलोमीटर व्यक्ति की संख्या को किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो कि 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वही बिहार में कितना था? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है जो कि कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो यह जो दर्जा जो दिया गया है वह इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 ईस्वी तक थे, जो कि यह किस वंश से शासक थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हर्षवर्धन जो थे वह किस वंश के शासक थे? तो यह जो थे यह पुष्यभूति वंश के शासक थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही पुष्यभूति वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह पुष्यभूति वंश या इसी को वर्धन वंश कहा जाता है। इसके शासक जो थे ये राजा हर्षवर्धन थे, जो कि ये 606 से 647 तक शासन किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी जो हर्षवर्धन की क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी कनौज थी। जो कि इन्हीं के काल में चीनी बौद्ध यात्री वेनसंग जो थे, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, जिनके द्वारा इनकी यात्रा विवरण जो है वो किस नाम से लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है सीयूकी के नाम से लिखा गया है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन जो है वो कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1906 में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है यह सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित जो किया गया यह उत्तम सिंह को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा राज्य हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा अवमूल्यन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? यह जो खेल जो है वो वल्लम कली है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वल्लम कली एक प्राचीन और पारंपरिक सर्प नौका दौड़ है, जो कि केरल में सितंबर के महीने में ओणम त्योहार के 5वें दिन आयोजित की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसा कानून का रद्द करने की शक्ति है, इसे डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जो कि उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है, तो इसे क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है इसका जो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका प्रयोग जो है तभी किया जा सकता है जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ये कट गया है, यह जो कि यहाँ दिया गया है कि निम्न में से किसे मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ इंडिया जो कहा जाता है यह वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि वर्गीज कुरियर जो थे वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस वजह से कुरियर को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? यह जो नियुक्ति जो किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर या सहमति द्वारा किया जाता है। वही अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन काफी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा आंदोलन था जो काफी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि यह प्रथम जन आंदोलन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? यह जो बनी है वो अन्नू रानी बनी है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो है वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका जो संबंध जो है मोहिनी अट्टम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान विज्ञान और गणित का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका देख लेते हैं। समान विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का एक 51 नंबर जो समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सृजन को संदर्भित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करती है। तो यह जो करता है, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, तो हेपेटाइटिस जो होता है कुल 5 प्रकार का होता है, जो कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी ई होता है। जो कि हेपेटाइटिस वायरस प्रकार के बी और सी जो होता है वो लीवर सिरोसिस कहा जाता है या लीवर कैंसर या वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित, जो कि इससे मौत भी हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघ जो है इकाइनोडर्मेटा के है उसमें कौन सी निम्नलिखित में से विशेषताएं सही है। इसमें आप बताना कि कौन सी विशेषता जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो 2 नंबर इसका सही दिया गया है। प्रगुहा उपस्थिति और द्विपक्षीय सम्मिलित इसमें जो दिया गया वो सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किन घटकों के अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो कि व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो निभाता है यह जो जगह प्रोटीन। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है दिए गए समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो समीकरण जो दिया गया है वह जो किसका संबंध दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है वह स्थिति और समय का दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। दिया गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू स्क्वायर दिया गया है, जो कि यह स्थिति समय को दर्शाता है। जो कि इसमें एस जो है दूरी है और यू जो है वह प्रारंभिक वेग है और वहाँ ए जो दिया गया वो त्वरण दिया गया और टी जो दिया गया समय दिया गया। तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार के अनुकूलित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य जो होते हैं बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। तो यह जो अनुकूलित जो होते हैं यह इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं से उत्पादन में वृद्धि करके होमोग्लोबिन की बंद न सेहत को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो किया जाता है हाइड्रा के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो लेंस दिया गया है इसकी शक्ति जो होता है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह जो व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस दूरी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लेंस की शक्ति जो है किसमें मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति जो होता है डायोप्टर में मापा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गुरुत्वीय द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरुत्वीय द्वारा कार्य जो किया जाता है वह किस पर निर्भर नहीं होता है, तो यह जो निर्भर जो नहीं होता है इसका जो आंसर जो जगह उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में इनमें कभी नहीं पाया जाता है। तो पहला दिया गया सी है, जो कि इस कैल्शियम दिया गया, जो कि कैल्शियम जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कैल्शियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है, जो कि यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है साधारण अस्थायी ऊतकों के
तीन प्रकार हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साधारण अस्थायी ऊतक जो होता है उसके तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसके तीन प्रकार जो होता है, इसका जो आंसर जगह तीन हो जाएगा। पेरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, यदि संवेग जो पी और वेग जो है दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा। तो यह जो द्रव्यमान निकालने के लिए इसका सूत्र हो जाएगा पी बटा में भी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से बिलियन का पीएच मान न्यूनतम होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा बिलियन है जिसका पीएच मान न्यूनतम होगा। तो दिए गए विकल्पों में नींबू का रस जो है पीएच मान जो उसका न्यूनतम होगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नींबू एक रस अम्लीय होता है। नींबू का रस जो होता है अम्लीय होता है, जो कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। जो कि नींबू का कितना होता है, तो नींबू का पीएच वैल्यू जो होता है 2 होता है। इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु संख्या किस डैश वाला तत्व जो है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो यह क्षारीय ऑक्साइड जो बनाएगा 11 वाला, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जिसका परमाणु संख्या 11 जो होगा, जो कि किसका होता है, तो यह सोडियम का होता है। जो कि यह जो है यह ऑक्साइड बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। यह जो किया जाता है वो 40 जूल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन जो है उस जो इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसमें जो मौजूद होता है N2 और S होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह भार कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई वस्तु जो है जिसका 60 न्यूटन का है, जो धरती पर नापते हैं तो 60 न्यूटन होता है, तो चंद्रमा की सतह पर जब नापा जाएगा तो वह कितना होगा। तो यह जो हो जाएगा, यह इसका आंसर 10 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कैसे हो जाएगा, यदि धरती के सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर लगभग 10 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। जो कि 6वां भाग निकालने के लिए 60 गुने 1/6 जब कीजिएगा तो यह कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म जो है समान समूह से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है 13 और 31 से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह परमाणु संख्या 13 वाला तत्व कौन सा है, तो परमाणु संख्या 13 वाला जो है एल्युमिनियम है। और 31 वाला कौन है, तो 31 वाला जो है वह गैलेनियम है। जो कि यह एक समान समूह 3A में उपस्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह घनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसके द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया गया था। तो यह जो दिया गया था मोजले के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वे आवर्त बीज पौधे हैं जिनके बीजों में 2 द्विबीज पत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वे आवर्त बीजी पौधे हैं जिनके बीजों में 2 द्विबीज पत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्यतः अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। यह जो पाया जाता है वह शुक्राणु पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया,
अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं? तो यह जो होते हैं 6 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कार्य करने की गति कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो शक्ति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।